सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आपको मेरे कोर्स पे मजा आ रहा होगा। अब इस पर्टिकुलर फोल्डर पे जो आप वीडियो देख रहे हो, यहाँ पर मैं नए नए एआई टूल्स के ऊपर वीडियो डालूंगा जो कि यूआई यूएक्स डिजाइन से रिलेटेड होंगे। तो मार्केट में नए नए एआई टूल्स आ रहे हैं और आपको पता होगा हर एक फील्ड में एक एक एआई टूल आ रहा है जो डोमिनेट कर रहा है हर एक स्पेसिफिक फील्ड को। चाहे मैं बात करूँ कोडिंग फील्ड की, चाहे मैं बात करूँ यूआई यूएक्स डिजाइनिंग की, किसी भी फील्ड की बात करो, एआई सब जगह मौजूद है। तो देखो, एआई से डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये एआई कोई एकदम एक्यूरेसी से काम करता तो है नहीं। एआई को आप अपने एक सपोर्टिंग एजेंट की तरह यूज कर सकते हो। पर जो लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि एआई तो सबको रिप्लेस कर देगा, वो बात पूरी की पूरी गलत है। क्योंकि जब आप एआई को यूज करोगे तो आपको पता चलेगा वो किस किस प्रकार की गलतियां करता है, और उन गलतियों को कौन ऑब्जर्व करता है, हमारे जैसे यूआई यूएक्स डिजाइनर। तो एआई सब कुछ नहीं कर सकता भाई। एआई से अगर कोई काम लेगा भी तो यूआई यूएक्स डिजाइनर ही लेगा। बिना यूआई यूएक्स डिजाइनर के एआई कुछ अच्छा डिजाइन नहीं बना पाएगा, कहीं ना कहीं मिस्टेक करेगा, कहीं ना कहीं यूआई यूएक्स डिजाइनर की निगरानी की जरूरत उसको जरूर पड़ेगी। ठीक है। फिर आप लोग बोलोगे कि फिर ये एआई का लेक्चर लेकर के क्यों आया है। वो इसलिए क्योंकि जो जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उससे हमें अपडेटेड रहना है। चाहे किसी भी फील्ड की बात हो रही हो, तो अगर यूआई यूएक्स डिजाइनिंग की फील्ड की बात हो रही है तो उससे रिलेटेड जितने एआई टूल आ रहे हैं हमें पता होने चाहिए कैसे यूज करना है उसे, है। और उसकी क्षमता का एटलीस्ट हमें पता रहना चाहिए। अगर आपको ये बातें नहीं पता होंगी तो कोई बंदा जिसको एआई अच्छे से आता है वो बंदा शायद आपको रिप्लेस करे। एआई डायरेक्टली आपको रिप्लेस नहीं कर सकता। एआई की इतनी क्षमता नहीं है कि डायरेक्टली वो आपको रिप्लेस कर दे। पर वैसा बंदा जो नए नए टेक्नोलॉजी से अपडेटेड है, एआई उसको लेटेस्ट पता है कि क्या मार्केट में आया है, यूज करना आता है उसे, वैसा बंदा जरूर आपको compete कर सकता है, आपको हटा सकता है। तो इसके लिए ये जरूरी है कि आपको लेटेस्ट एआई टूल्स भी पता हो। तो मेरे फिग्मा का कोर्स पे ये मेरी ड्यूटी बनती है कि जो जो फिग्मा के भी कॉम्पिटिटर आते हैं, अलग अलग एआई टूल्स आते हैं, वो मैं आपको इस पर्टिकुलर कोर्स पे कवर करा दूं साथ ही साथ, ताकि आपको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज दिखाता हूँ। ऊपर में आप देख पा रहे होगे, ये है मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट। तो अभी अभी मैं लाइव सेशन चालू किया हूँ, आप लाइव मेरे से इंटरेक्ट कर सकते हो। लाइव क्लास में अभी अभी चालू किया हूँ, तो आप मुझसे आकर के वहां पर डिस्कस कर सकते हो कि कैसे लाइव क्लास अटेंड करना है हमें। ठीक है, तो चलो अब वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। तो जो ये नया एआई टूल आया है इसका नाम है गूगल स्टिच। गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस पे ये काम कैसे करता है, आप सिंपल प्रॉम्प्ट डालोगे, ये उसके बेसिस पे आपको एक डिजाइन क्रिएट करके दे देगा। जितने बार आप प्रॉम्प्ट डालोगे ये उतने बार नए नए पेज क्रिएट कर देगा। इवन प्रोटोटाइपिंग इसमें बहुत आसान हो गई है। बस आप प्रॉम्प्ट डालोगे और प्रोटोटाइपिंग का भी प्रोसेस आपका हो जाएगा। प्रॉम्प्ट डाल डाल करके आप न्यू न्यू पेज बनाते जाओगे, ये पेज को कनेक्ट करता जाएगा। तो गूगल स्टिच एक खतरनाक एआई टूल है जिसपे आप कुछ ही प्रॉम्प्ट से आप पूरी होल वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हो। बट मैं सेम चीज को रिपीट कर रहा हूं कि तुमको डरने की इसमें जरूरत नहीं है, क्योंकि ये गलतियां करता है। कहीं कहीं पर अलाइनमेंट की गलती कर देता है, कहीं कहीं पर लोगों को रिपीट कर दिया, कहीं कहीं पर इमेज अच्छे से नहीं लगाया। तो ये चीज को किसको देखना पड़ता है, एक डिजाइनर को देखना पड़ता है। तो अगर भविष्य में जाकर के ऐसी कोई सिचुएशन बनती भी है कि बहुत सारे यूआई यूएक्स डिजाइनर को जॉब से निकाला जा रहा है, तो वहां पर ऐसे बंदे को तो जरूर रखा जाएगा जिसको एआई अच्छे से यूज करना आता है। ठीक है, तो चलो वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो, मैंने गूगल स्टिच का सेपरेट कोर्स बनाया है, पर मैं चाहता हूँ मेरे फिग्मा के स्टूडेंट्स को सारा कंटेंट मैं फ्री में यहाँ पर देता रहूँ। तो ये है भाई गूगल स्टिच का बेसिक सा इंटरफेस, है ना। तो ऑब्वियसली यहाँ पर हम प्रॉम्प्ट लिखेंगे। तो चलो एक प्रॉम्प्ट में डाल देता हूँ, लिख करके रखा था। क्रिएट ए सोशल मीडिया ऐप लाइक इंस्टाग्राम विथ फॉलोइंग पेज, साइन इन, साइन अप, होम एंड मैसेज सेक्शन। एंड मैं ऐप का नाम भी यहाँ पर मेंशन कर दिया हूँ। ऐप का नाम होना चाहिए क्विक शॉट।
तो ये है भाई मेरा प्रॉम्प्ट। यहां से मैं सेलेक्ट कर सकता हूं कि मुझे ऐप का डिजाइन बनाना है कि वेब का डिजाइन बनाना है। और यहां पर है हमारा डिजाइन सिस्टम। डिजाइन सिस्टम आपको पता होगा, हर एक ब्रांड का अपना एक डिजाइन सिस्टम होता है, एक थीम कलर होता है, प्री डिफाइंड टेम्पलेट है एक तरीके का। ठीक है। तो अगर आप इधर से कोई डिजाइन सिस्टम को सेलेक्ट करोगे तो आपका ऐप उसी डिजाइन सिस्टम को फॉलो करते हुए जनरेट होगा। पर अगर आप किसी भी डिजाइन सिस्टम को सेलेक्ट अगर आप नहीं करते हो तो ये ऑटो डिटेक्ट करेगा। ऑटो डिटेक्ट मीन्स खुद के कॉमन सेंस से ये कलर को डिसाइड करेगा। तो चलो मैं यहाँ पर एक डिजाइन सिस्टम को सेलेक्ट कर लूंगा, सोच रहा हूँ। ठीक है। तो चलो इस डिजाइन सिस्टम को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं एंटर बटन दबाता हूँ। अब आप लोग देखोगे कि सबसे पहले इसने मुझे डिजाइन सिस्टम बना करके दिया। इस डिजाइन सिस्टम के बेसिस पे ये पूरा ऐप का पेज को जनरेट करेगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पर अलग अलग डिफरेंट पेज जनरेट हो रहे हैं। ओके। अब देखो 4 पेज जनरेट हो चुके हैं। साइन इन पेज जनरेट हो चुका है, साइन अप पेज जनरेट हो चुका है, होम पेज और मैसेज पेज। और ये बहुत अच्छा लग रहा है देख करके। बट देखो जैसे कि मैं आपको बताया था, अलाइनमेंट की इशू ये कई बार कर देता है। तो देखो साइन अप पेज में अलाइनमेंट ठीक से नहीं किया। अब देखो टोटली अगर कोई बंदा एआई के ऊपर डिपेंड हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। अब इसे फिक्स करने के लिए सबसे पहले इस पेज को सेलेक्ट करो। जैसे ही मैं इस पेज को सेलेक्ट किया, प्रॉम्प्ट बॉक्स में पेज स्पेसिफाई हो चुका है। अब पेज तो सेलेक्ट हो गया। अब उस पेज से रिलेटेड जो भी चेंजेस करने हैं वो सिंपली यहां पर लिख दो। अब जैसे कि मैं यहां पर लिखूंगा मेक अलाइनमेंट एट सेंटर। ओके। अलाइनमेंट की स्पेलिंग ठीक से लिख देते हैं। तो जो भी आपको चेंज करना है, जिस भी पेज पे चेंज करना है, उस पेज को पहले सेलेक्ट करो। उसके बाद प्रॉम्प्ट बॉक्स में आ करके लिख दो, हिट द एंटर बटन। अब देखो अलाइनमेंट क्या है, इसका सुधर चुका है। ठीक है, सेंटर पे हो चुका है। अच्छा, मैं लास्ट पे बताऊंगा कि मैं ये गूगल स्टिच का वीडियो क्यों बना रहा हूँ, मैं लास्ट में बताऊंगा। तो वीडियो को देखते रहो, छोटा ही वीडियो है, ज्यादा बड़ा नहीं है। अब देखो, आप जितने पेज बनाना चाहो उतने बना सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है। मतलब कुछ ही सेकंड में आप नए नए पेज बना सकते हो। तो चलो एक ऐसा पेज बनाते हैं, जैसे आप इंस्टाग्राम यूज करते हो तो इंस्टाग्राम में एक बटन होता है जिसको क्लिक करके आप स्टोरी को अपलोड करते हो, रील को अपलोड कर सकते हो, पोस्ट को अपलोड कर सकते हो। तो चलो मैं वैसा कोई प्रॉम्प्ट लिखता हूँ जिससे मुझे अपलोड स्टोरी रील ऐसा पेज दिखाई दे। तो देखो ये 2 पेज जनरेट हो रहे हैं, देखते हैं कैसे दिखते हैं। अब देखो भाई साहब, मेरे पास जो पेज जनरेट होकर के आया है वो क्या है, अपलोड रील एंड अपलोड स्टोरी का, है ना। अब मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे करके आप जितना पेज बनाना चाहो उतना बना सकते हो। बेस्ट पार्ट इसका है प्रोटोटाइपिंग। तो प्रोटोटाइपिंग, ये प्ले का बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करो। तो जब आप प्रोटोटाइपिंग के बटन में क्लिक करते हो तो आपको एक नया पेज बन करके मिलता है। ये है नया पेज। ठीक है। अभी जो नया पेज है यहां पर, जैसे आप फिग्मा में देखते हो बटन इंटरैक्टिव होता है, तो वैसे यहाँ पर जो डॉटेड लाइन से जो बटन शो हो रहे हैं ना, जैसे साइन इन बटन को देखो आप, साइन इन बटन को एक डॉटेड ब्लू लाइंस दिख रही है। इसका मतलब है ये जो बटन है इंटरैक्टिव है। अगर मैं इस बटन में क्लिक करूंगा तो कोई नए पेज में लैंड करूंगा। साइन अप पेज में भी वही डॉटेड लाइन है। तो चलो क्लिक करके देखते हैं, साइन इन में क्लिक करके देखते हैं। देखो जैसे ही मैंने साइन इन में क्लिक किया, नए पेज में मैंने लैंड किया। साइन अप में मैं क्लिक करूंगा तो अगेन मैं न्यू पेज में जाऊंगा। तो ये बहुत ही इजी काम करता है। क्रिएट अकाउंट में क्लिक करूंगा तो इधर मैं आ गया। ठीक है। ये है प्रोफाइल का बटन। ठीक है। अब सपोज ये बटन इंटरेक्टिव नहीं है, ये किसी पेज से कनेक्टेड नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इस पे क्लिक करना है मुझे। ठीक है। सबसे पहले ऊपर में जो प्रीव्यू और एडिट का एक बार दिख रहा होगा आपको, ऊपर में सबसे टॉप में प्रीव्यू और एडिट का बार है, तो एडिट में स्विच करो।
फिर इस आइकॉन को सेलेक्ट करो। जैसे ही मैं इस आइकॉन को सेलेक्ट करता हूं मेरे पास 4 ऑप्शन आते हैं। तो पहला ऑप्शन है कनेक्ट टू द स्क्रीन। अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग स्क्रीन ऑलरेडी मौजूद है तो आप उससे इसे कनेक्ट कर सकते हो। पर अगर आपके पास कोई पहले से बनाया हुआ पेज नहीं है तब नीचे में एक ऑप्शन दिख रहा होगा इमेजिन न्यू स्क्रीन का। ठीक है, इमेजिन न्यू स्क्रीन के ऑप्शन में आप तब क्लिक करोगे जब आपके पास कोई एग्जिस्टिंग पेज नहीं है। एग्जिस्टिंग पेज होगा तो ऑटोमेटिकली आप उसे कनेक्ट कर सकते हो। अब ये नया पेज जनरेट हो रहा है। कौन सा पेज? जब भी कोई बंदा यहां पर क्लिक करेगा तो वो एक न्यू पेज में लैंड होना चाहिए। ठीक है, तो देखो ये नया पेज बन करके आ गया मेरे पास। अब यहाँ पर मैसेज का बटन भी इंटरैक्टिव दिख रहा है, मैसेज का बटन इंटरैक्टिव दिख रहा है, होम का बटन भी इंटरैक्टिव दिख रहा है, देख पा रहे हो आप, है ना। आपको मेरा लाइव सेशन अटेंड करना है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आजकल लाइव भी पढ़ाना चालू किया हूँ। ठीक है, तो ये है होम फीड, है ना। तो ये बटन इंटरैक्टिव हो चुका है। अब सपोज ये जो 3 डॉट है ये इंटरैक्टिव नहीं है तो मैं क्या करूंगा, एडिट में क्लिक किया, 3 डॉट पे क्लिक करूंगा, अब इमेजिन न्यू स्क्रीन में क्लिक करूंगा। मैं सेम चीज रिपीट कर रहा हूं। अगर आपके पास पहले से कोई पेज बना हुआ है तो आप इमेजिन न्यू स्क्रीन में मत क्लिक करना, आप कनेक्ट विथ स्क्रीन में क्लिक करना। तो ये आपको पूछेगा कौन से पेज से कनेक्ट करना है। अब देखो ये पेज मेरे पास बन करके आ गया है, राइट। ये बैक का बटन भी दबाऊंगा तो ऑब्वियसली पीछे पेज में बैक कर जाएगा ये। ठीक है, तो ये भी इंटरैक्टिव है, इसके साथ कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर होम भी एक्टिव है, कैप्चर भी है, सब है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अनलिमिटेड पेज को क्रिएट कर सकते हो। अब मैं सेटिंग को, मुझे इंटरैक्टिव बनाना है तो मैं सेटिंग में क्लिक करूंगा, अगेन इमेजिन न्यू स्क्रीन में मैं क्लिक करूंगा। तो थोड़े ही सेकंड में मेरे पास नया पेज बन करके रेडी हो चुका है। देख रहे हो ना कितना इजी है, कितना इजीली हम ये सारे डिजाइन को बना दिए, प्रोटोटाइप और सारा प्रोसेस एक साथ हो रहा है। ठीक है, पर जैसे जैसे आप एआई को यूज करोगे ना आपको पता चलेगा कि वो कहाँ पर लैग करता है, यानी कि कहाँ पर उसकी कमी है। अच्छा, यहां से आप इसका एस्पेक्ट रेशियो को चेंज कर सकते हो, टैबलेट व्यू में जा सकते हो, मोबाइल व्यू, टैबलेट व्यू, डेस्कटॉप व्यू चेंज कर सकते हो राइट साइड में। ठीक है, आप चाहो तो इसे न्यू टैब में भी ओपन कर सकते हो। न्यू टैब में चलो ओपन करके देखते हैं। ये है हमारा ऐप, देखो ये वर्क कर रहा है। साइन इन में क्लिक किया, मैसेज में क्लिक किया, ठीक है, प्रोफाइल में क्लिक किया, फिर मैसेज में क्लिक किया। अभी एलेक्स के ऊपर क्लिक करके देख रहे हो तो इसका चैट खुल नहीं रहा है, यानी कि ये इंटरैक्टिव नहीं है। तो इंटरैक्टिव बनाने के लिए अगेन मैं क्या करूंगा, मैं गूगल स्टिच में जाऊंगा और इस टैब को सेलेक्ट करके मैं इमेजिन न्यू स्क्रीन करूंगा। चलो इस टैब को सेलेक्ट करो और लेट्स क्लिक ऑन इमेजिन न्यू स्क्रीन। अब ये नया पेज बनाएगा टोटली भाई साहब हमारे लिए, है ना। अब ये नया पेज हमारे पास बन करके आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये पेज वर्क कर रहा है। ठीक है, तो चलो प्रोटोटाइप को रिलोड करके देखते हैं ये वर्क कर रहा है कि नहीं। चलो एक बार क्लिक करके देखते हैं। तो देखो ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो इस तरीके से आप अनलिमिटेड पेज क्रिएट कर सकते हो, उनका प्रोटोटाइपिंग कर सकते हो और ये सारा प्रोसेस अब बहुत आसान हो चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं उस चीज के बारे में कि मैं क्यों एआई के टूल्स आपको सिखा रहा हूं यहाँ पर फिग्मा के कोर्स पे। पहली बात यह है कि आपको टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छे से पता रहना चाहिए। अगर आप एआई टूल्स को खुद पर्सनली यूज किए होगे तो कल को अगर आपसे कोई इंटरव्यूअर ही पूछ दे कि एआई टूल्स
जो आ रहे हैं उससे यूआई यूएक्स डिजाइनर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अगर आप प्रॉपरली यूज किए होगे ना एआई टूल्स को, तो आप दोनों पॉइंट बता पाओगे, एडवांटेज भी डिसएडवांटेज भी। ठीक है, आप पूरी बातें बता पाओगे कि यहाँ यहाँ पर हमारे लिए अच्छा है, यहाँ यहाँ पर हम इसे यूज कर सकते हैं। और आपको इसका निगेटिव साइड भी पता होगा कि कहाँ कहाँ पर गलती करता है, इसको लगातार निगरानी की जरूरत है। आप ये सारी बातें आप इंटरव्यूअर को बता पाओगे। ठीक है, तो आपको कभी भी ये नहीं करना है कि भाई मैं तो फिग्मा सीख रहा हूँ तो मैं किसी एआई टूल्स को क्यों सीखूं। तो भाई देखो, पहली बात ये, आपको कंटेंट अगर मैं फ्री में दे रहा हूँ तो आप उसको देख लो ना यार, उसमें नखरा दिखाने की क्या जरूरत है। ओवरऑल मैं चाहता हूँ कि आपको इस फील्ड से रिलेटेड सारे एआई टूल्स आने चाहिए। ठीक है, ओके। दूसरी चीज एक और एक रीजन है जिसकी वजह से मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, वो एक, इससे आपका प्रैक्टिस अच्छा होगा। जैसे अगर मान लो आपको कोई कंपनी में टास्क मिला, या आप इंटरव्यू के लिए गए हो, आपको असाइनमेंट मिला। यूजुअली क्या होता है, एक पीडीएफ दे दिया जाता है और उस पीडीएफ में रहता है असाइनमेंट। तो अब उसका पीडीएफ को, जो पैराग्राफ है कि ऐसा ऐसा ऐप बनाओ उसमें लिखा रहता है, उसको कॉपी करके आप इस ऐप में डाल करके देखो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कॉपी पेस्ट करो, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ रेफरेंस के लिए, आइडिया के लिए, आइडिएशन के लिए आप एआई टूल्स का यूज कर सकते हो। देखो, सपोज आप किसी कंपनी में गए, उन्होंने आपको प्रोजेक्ट दिया कि ये प्रोजेक्ट बना करके दिखाओ। आप उसका प्रॉम्प्ट को एक बार डाल करके देखो गूगल स्टिच पे, फिर उसके बाद देखो कि ये किस प्रकार का बनाता है। अगर डिजाइन बहुत ही अच्छा बनाता है तो आप उस डिजाइन को एज ए रेफरेंस फिग्मा में यूज कर सकते हो। कॉपी पेस्ट करने नहीं बोल रहा हूं भाई मैं, है ना। कॉपी पेस्ट करने नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ एक रेफरेंस के आइडिया के लिए बोल रहा हूँ। ओके, तो इसी के साथ इस लेक्चर को एंड करते हैं। और अगर आपको मुझसे 1-to-1 यूआई यूएक्स डिजाइनिंग सीखनी है तो आपको पता है कहाँ कांटेक्ट करना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो एक अच्छा रेटिंग और कमेंट जरूर दे देना, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलता है इन सब चीज़ों से। ओके गाइस, बाय बाय बाय।